Hello friends, welcome to Delhi Career Gov. My name is Munish. 2+2 dialogue, in the recent scenario, it has been very important dialogue between India and Australia also. Apart from Australia, इंडिया का यूएसए के साथ ऑलरेडी 2+2 डायलॉग चल रहा है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मोटिव क्या है इसका, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया है, और इसके साथ साथ यूएसए के साथ स्पेसिफिकली इंडिया ने कौन से 4 ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वील मेनली फोकस ऑन टू द वन डिफेंस एग्रीमेंट दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, दैट इज कॉल्ड बैका. और इसके साथ साथ बैका के साथ जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उनको आने वाली वीडियोस में हम पूरा डिटेल में शेयर करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज अ 2+2 डायलॉग? आप देख सकते हैं यहाँ पे 2+2 डायलॉग. It is a dialogue between defense ministers and the foreign ministers of 2 countries. I'll talk about India and USA. I'll talk about India and Australia. आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और यूएसए का सबसे पुराना है. 2018 और 19 के बीच में पहली बार हमारा इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे ही यूएसए के अंदर उनके डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के बीच में मीटिंग हुई टू डिस्कस दी डिफेंस इशूज एंड द फॉरेन अफेयर्स. एक यहाँ पे चीज़ जानने वाली है, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर होता है, जबकि यूएसए के अंदर दे आर कॉल्ड डिफेंस सेक्रेटरीज एंड फॉरेन सेक्रेटरीज. नाउ मूविंग फर्दर, इंडिया ने यूएसए के साथ ऑलरेडी 4 डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं. अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 कवर करूँगा. सबसे पहला आता है बैका, सेकेंड इज जी सोमिया, थर्ड इज लिमुआ एंड लास्ट इज CISMA. Now in this video we'll mainly focus on to the BACA, but before we proceed on to the BACA, let me add here about the India and Australia's 2+2 dialogue also, which has been for the first time conducted in September 2021. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ के सिमिलरली जैसे यूएसए के साथ था फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं. इनके बीच में और काउंटर पार्ट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनके बीच में इंडिया के अंदर एक मीटिंग हुआ था जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है इंडिया के रीजन के अंदर चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज चैलेंजेस. इफ विल टॉक अबाउट वेरियस कॉमन चैलेंजेस विच आर फिजिबल इन द कमिंग सिनेरियो, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है टेरर इशू जो अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी से शो हुआ है. सेकेंडली, चाइना के साथ, चाइना की जो हेजेमनी है हमारे रीजन के अंदर और इवन ओशंस के अंदर, सिंस चाइना हैज स्टार्टेड दी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे चाइना ने चाइना से लेकर उसको यूरोप तक पूरा फैला रखा है. दे आर ट्राइंग टू काउंटर डिफरेंट कंट्रीज, दे आर ट्राइंग टू कैप्चर डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, और सारी कंट्रीज के नेवल बेसिस को वो कवर करते जा रहे हैं इनडायरेक्टली. इसके अलावा पायरेट्स का इशू जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीकन मैप के अंदर ऑन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका नियर सोमालिया, दिस कंट्री एंड द रीजन सी पैटर्न हेयर देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ पायरेट्स. So similar to this there are other issues also which are existing in the scenario. और एक सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम पे, जैसे चाइना अपना यहाँ पे एक्सपैंड करता जा रहा है सी ओशंस के अंदर, आने वाले टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है समंदर के थ्रू, सी के थ्रू, उनको कवर कर रहा है चाइना, और वहाँ पे कैसे काउंटर करेगी ये सारी कंट्रीज. इसके लिए 2+2 डायलॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग सिस्टम बना है. नाउ लेट्स फोकस ऑन टू दी बैका फर्स्ट. बैका है क्या? सी हियर बैका. BACA is Basic Exchange and Cooperation Agreement. It is a foundational military agreement between India and USA, जिसके तहत इंडिया और यूएसए आपस में जो भी उनका डिफेंस की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं. BACA के तहत अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फोकस होंगी. सबसे पहला होगा जियो स्पेशल डेटा. जियो स्पेशल डेटा के अंदर जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी आता है, वेरियस फैक्ट्स, जियो स्पेशल मैपिंग भी आता है. एज यू कैन सी हियर, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन और मैप्स का पार्ट होता क्या है, इसको समझिए. किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का सैटेलाइट्स के थ्रू और यूएवीज के थ्रू, यूएवी इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यू कैन सी हियर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एरोस्टेट्स. आज के ज़माने में एरोस्टेट्स का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है. आई विल कम टू द एरोस्टेट्स ऑल्सो. बिफोर दिस लेट मी फोकस ऑन जियो स्पेशल डेटा इन्फॉर्मेशन पार्ट. किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो भी सर्वेलेंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन है वो गैदर किया जाता है. एंड दिस इज़ अ वेरी बंच ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो कि आज हम यूएसए के साथ शेयर करने वाले हैं, और यूएसए हमें इसको सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए हमारे साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर लोकेशन. इसका फ़ायदा क्या होगा?
जो हमारे इंडिया की मिसाइल्स हैं उनकी प्रेसिजन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। एज ऑलरेडी हमारे इंडिया की बहुत सारी मिसाइल्स हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो रिगार्डिंग मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया फ्यू मंथ्स अगो। अगर आपने नहीं देखा तो डू वॉच दिस बिलो हियर, यू कैन सी द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो। अब यहाँ पे हमारे पास बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल्स का पार्ट हमारा है, और यहाँ पे एक लेटेस्ट अग्नि प्राइम मिसाइल और इसके साथ साथ पाइथन 5, यू कैन सी हियर अग्नि प्राइम एंड पाइथन 5, दीज आर दी ऑल्सो लेटेस्ट बंच ऑफ मिसाइल्स. It is very important from the defense exams and the UPSC exams. Python 5 we have made with the help of Israel. Israel ने हमारा DRD जो है उसकी मदद की है, and with the help of Israel only this missile has been prepared in the recent scenario. BECA के तहत एक और important चीज़ यहाँ पर फोकस करने वाली है, वो है liaising officers. What is a liaising officers? When we talk about the negotiations between two defense forces, तो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन होता है. इसके साथ साथ अगर आर्मी की बात हो रही है तो आर्मी के साथ, एयरफोर्स की एयरफोर्स के साथ, और नेवी की नेवी के साथ. लेकिन यहाँ पे लिएजनिंग ऑफिसर, यू कैन सी लिएजनिंग ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होगा जो दोनों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करेगा. whenever there is any new concept, whenever there is any new activity that happens in international arena, दोनों कंट्रीज आपस में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी कंट्रीज की आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ऑलरेडी वी हैव मेड वन वीडियो अबाउट दिस ऑल्सो. सो जो भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जो डिफेंस के प्रोटोकॉल के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिएजन ऑफिसर के थ्रू शेयर होंगी. सो दिस इज़ वेरी वेरी न्यू कंसेप्ट. और इसके साथ साथ लेट मी ऐड द कंसेप्ट अबाउट द एरोस्टेट्स ऑल्सो. एरोस्टेट्स इट्स लाइक अ बिग बैलून जिसके अंदर हीलियम गैस फिल्ड होता है, जो कि सर्वेलेंस के लिए काम में यूज़ होता है. और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बिग एरोस्टेट ऑल्सो दैट हैज़ बीन रिसेंटली यूज्ड इन डिफेंस प्रोटोकॉल्स ऑफ द डिफेंस ऑल्सो. और आने वाले टाइम पे इनका जो रोल है वो बढ़ता जाएगा. सो कहीं ना कहीं बेका एग्रीमेंट जो है हमारी कंट्री और यूएसए के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, डिफेंस के रिलेशंस, उनको तो इंप्रूव करेगा. बट आने वाले टाइम पे जो हमारी स्मूथ रिलेशंस फंक्शनिंग होगी रीजन के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया के आसपास चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वी नीड द सपोर्ट ऑफ यूएसए. यूएसए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी ब्रॉड इकोनॉमी, $48 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएसए, $48 ट्रिलियन, and we are below $5 trillion, and China is near about $12 trillion. So when we compare about the economic scenario also, apart from the defense part, it shows we definitely need the support of USA. और आने वाले टाइम पे इनका जो बेनिफिट है वो और दिखेगा, एंड ग्रेजुअली हमारा जो कंट्रोल है टू काउंटर द टेरर एक्टिविटीज़ और जो चैलेंजेस है रीजन के अंदर, उनको हेल्प करेगा बेका के साथ साथ जो भी हमारे और एग्रीमेंट्स हैं, that will cover in the next part of the video in detail, because already वो पुराने एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स में उनके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द recent scenario of this society. So I hope friends this video is going to be very much helpful for you in the coming exam scenario and the defense knowledge base also. So that's it. See you in the next video. Till then, bye bye, stay blessed.